नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। गुलाब पे आज वीडियो होने वाली है। गुलाब ऐसे टेक्निक में आपको बताऊंगी कि आप इस बार विंटर के सीज़न में गुलाब आप उगाना बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और बेसिकली कुछ एक ऐसी चीज़ें मैंने निकाल करके रखी हुई हैं आपको बताने के लिए कि आप उससे क्या है कि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और आप गुलाब उगाने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ें धीरे धीरे ही आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊं और आप फटाफट सीख जाएं, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी काम करता है धीरे धीरे और प्रैक्टिस से वो चीज़ें सीखते हैं। तो गुलाब उगाना उतना भी कठिन नहीं है जितना कि हम लोगों ने बना रखा है। एक नॉर्मल गुलाब उगाने के लिए किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, किन का हमें ध्यान रखना चाहिए, खास करके तब हम जब मिट्टी में गुलाब उगा रहे हैं एकदम नॉर्मल तरीके से, जैसे कि हम अन्य पौधे लगाते हैं वैसे ही हम गुलाब पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, तो ये गुलाब भी बहुत अच्छे चलेंगे। नॉर्मल जो पौधे होते हैं उन पे भी ध्यान देना होता है, लेकिन चूँकि गुलाब ऐसा पौधा है जैसे राजा इसको कहा जाता है, तो इनको राजा की तरह ट्रीट भी करना पड़ता है। तो 5 ऐसी चीज़ें आज मैं इन गुलाब के बारे में बताऊंगी, जो कि आप अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो फिर आपको दोबारा किसी भी वीडियो पर और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बहुत अच्छे से आप गुलाब उगा पाएंगे। और ये जब आप वीडियो देख रहे हैं, सितंबर का महीना चल रहा है, गुलाब उगाने के लिए ये सब महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली इसलिए ये वीडियो अभी बना रही हूँ क्योंकि सितंबर से गुलाब को उगाने की शुरुआत हो जाती है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनकी प्रूनिंग कब करते हैं, इन्हें लगाते कब हैं, कौन सा महीना इनके लिए बेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। गुलाब के लिए क्या है कि बिल्कुल पोरस मिट्टी बनाते हैं। तो आप क्या करें कि कोई भी एक मेजरमेंट के लिए एक डब्बा रख लें और उससे ही आप बिल्कुल पैमाना नाप के बनाएंगे तो आपके यहाँ मिट्टी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी गुलाब के लिए, और आपके जो गुलाब हैं वो बहुत अच्छे चलेंगे। तो एक हिस्सा देखिए, मैंने इसी बकेट से एक नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो ले लिया हुआ है, या फिर आप जो पुरानी मिट्टी है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पोरस बनाना है। तो हम पूरा इंतज़ाम उस तरह का करने वाले हैं कि एकदम बिल्कुल पानी ड्रेन आउट हो जाए। इसके साथ ही साथ उतनी ही मात्रा में मैं इसमें बालू या बजरी मिलाऊंगी, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है। और देखिए इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी दिख रहे हैं आपको, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं गुलाब के लिए। इनको छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी हैं कंक्रीट के तो वो भी ठीक है। और पूरा देखिए एक हिस्सा मैंने इसमें बालू मिलाया हुआ है। तो ये बेस्ट होता है गुलाब उगाने के लिए। इस तरह से ही आप मिट्टी अगर बनाते हैं इस तरीके से, तो आपके गुलाब में कभी भी एक्सेस वाटर नहीं होगा। और इसमें एक हिस्सा मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, वो भी बेस्ट होती है, क्योंकि उससे वीड बहुत ज़्यादा उगती है, इसलिए थोड़ा सा उसे मैं अवॉइड कर रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत खरपतवार निकालनी पड़ती है। तो ये चीज़ें मैंने पूरी तरह से मिला ली। अब अगर आपके पास राइस हस्क हो, ये चावल की भूसी जो होती है वो हो, तो वो भी आप ज़रूर इसको एक हिस्सा मिलाएं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर इसे आपको कहीं मिल जाए तो इसे आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। और अपने गुलाब में आपने देखा होगा कलकत्ता के जो गुलाब आते हैं वो इसी में लग के आते हैं। तो इसको आप क्या करें कि खूब अच्छे से मिला लें, और आप देखेंगे कि ये कितने सुंदर तरीके से ये जो मिट्टी हमारी तैयार होगी, बिल्कुल भी मतलब पोरस मिट्टी इस तरह से बन जाएगी। और आपके जो गुलाब आप इसमें अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ये चलती है। आप इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें किसी भी तरह के गुलाब लगाएं, वो अंग्रेजी गुलाब हो, देसी गुलाब हो, कोई भी हो, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आप ज़रूर इसी तरह से मिट्टी बनाने की शुरुआत करें। अब इसमें क्या करें, जब आप लगाने जाएं, ऐसे मिट्टी बना के तैयार तो कर लें, अब लगाने जाएं तो इसमें 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी बोन मील इसमें ज़रूर आप मिला लें। उससे क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है और आपके जो गुलाब हैं वो अच्छे चलेंगे। मिट्टी तैयार हो गई। अब दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो है फेवरेबल कंडीशन, यानी कि तापमान। किस तापमान में गुलाब बहुत अच्छे उगते हैं और हम अच्छे गुलाब पा सकते हैं। तो सितंबर से ले करके फरवरी मार्च तक का महीना होता है, ये गुलाब के लिए बहुत बेस्ट है पूरे भारत में। कश्मीर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कश्मीर को में दिसंबर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो उस समय हो सकता है थोड़ा सा डोरमेंसी में जाए, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगी तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा गुलाब। लेकिन यह है कि उसमें वहाँ भी फरवरी मार्च में बहुत अच्छे गुलाब होते हैं।
वहाँ तो जून में भी बहुत अच्छे गुलाब होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ठंड रहती है। ठंडे प्रदेशों में गुलाब उगाए जा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हम लोगों के यहाँ चूँकि वेदर गर्म भी रहता है और ठंडा भी रहता है, तो ठंड के समय में हमारे यहाँ गुलाब बहुत अच्छे उगते हैं और गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए गुलाब उगाने के लिए कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से गुलाब उग जाएंगे। तो तापमान की अगर बात करूँ तो जो दिन का तापमान है वो लगभग 20 से 25 का रहता है और रात का जो तापमान है वो 8 से 10 के बीच का रहे तो गुलाब बहुत ज़बरदस्त उगते हैं। इसीलिए फरवरी मार्च के महीने में, मार्च में नहीं कहूँगी, मतलब जनवरी फरवरी में गुलाब अच्छे हम लोगों के यहाँ उगते हैं। ये पूरे उत्तर भारत में गुलाब अच्छे उगाए जा सकते हैं विंटर के टाइम में। तो ये सितंबर के महीने से ही इनकी लगाने की शुरुआत हो जाती है। आप सितंबर के महीने से गुलाब पर काम करना शुरू कर दें। सितंबर के महीने में देखिए प्रूनिंग की जाती है और उसके बाद से ठीक एक प्रूनिंग की जाती है सितंबर अक्टूबर में, या नवंबर में भी कभी कभी प्रूनिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम गुलाब में रीपॉटिंग करते हैं, या आप नए गुलाब ला के लगा भी सकते हैं। रीपॉटिंग यानी आपने पहले से गुलाब लगाए हैं तो उसको सितंबर के महीने में 15 सितंबर के बाद जब थोड़ी सी शाम जल्दी ढलने रहती है और लंबी रातें होने लगती हैं, उस समय आप इसको पहले तो रीपॉट करें और उसके बाद से आप 1 महीने के बाद, रीपॉट करने के लगभग 1 महीने यानी 30 दिन के बाद आप इसमें इसकी प्रूनिंग करें तो गुलाब अच्छे चलते हैं। तो आप क्या करें कि 15 अक्टूबर के बाद इन्हें रीपॉट करें और ठीक 1 महीने बाद इनकी हल्की प्रूनिंग करें। छोटे प्लांट हैं तो हल्की सी प्रूनिंग करें और बड़े प्लांट अगर हो गए हैं तो इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे प्लांट है तो बहुत छोटी कटिंग की जाती है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी। अब अगली बात अगर मैं करूँ तो फर्टिलाइज़र की, कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से दिए जा सकते हैं। ये तीसरा पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है गुलाब उगाने के लिए। फर्टिलाइज़र के लिए हम केमिकल भी यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिखा रही हूँ जिसको कि आपको देना है। तो इसमें देखिए वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है, मैंने गोबर की खाद रखी हुई है, बोन मील है, नीम खली है, सरसों की खली है और सीवीड है। केवल आप इतना ही इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके यहाँ गुलाब अच्छे उग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप केवल ऑर्गेनिक तरीके से उगाना चाहते हैं गुलाब तो इतने फर्टिलाइज़र आपके लिए काफ़ी हैं। और वर्मी कंपोस्ट को आपको तो देखिए मैंने मिट्टी बनाते समय बताया ही है कि आपको दे देना है। इसके अलावा जो बोन मील है उसको हर 3 महीने में आप 2 मुट्ठी दे सकते हैं। नीम खली को महीने में या 2 महीने में भी एक बार दे देते हैं तो कोई मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगेगी। और सरसों की खली है, ये भी बहुत फर्टिलाइज़र अच्छा होता है और इसे विंटर के टाइम में दिया जाता है। तो आप जैसे ही इसमें रीपॉटिंग करेंगे अपने प्लांट्स में तो इसको आप 15 दिनों के बाद से देना शुरू करें तो इससे प्लांट्स में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि इसको कैसे देना है। इसको सॉलिड रूप में भी पीस करके आप 2-4 चम्मच ऐसे गमले में मिट्टी में दे सकते हैं। थोड़ी फंगस लगने का खतरा रहता है, लेकिन आप इसे अगर घोल करके देते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। सीवीड बहुत महत्वपूर्ण है, सीवीड भी आप दिया करें अपने जो गुलाब के पौधे हैं उसमें। तो वो लिक्विड में भी देखिए आता है और ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छा होता है। ये लिक्विड में भी आता है और सॉलिड ग्रेन्यूल में भी आता है, तो आप इसको भी दे सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अलावा भी केमिकल फर्टिलाइज़र दे करके आप अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। मैं भी इसका प्रयोग करती हूँ। NPK 19-19-19 इसमें जो कि प्रमुख है, जिसका कि फोलियर स्प्रे भी करते हैं लोग और मिट्टी में भी डालते हैं, उससे भी गुलाब अच्छे उगते हैं। तो अगर आपको कोई परहेज नहीं हो केमिकल फर्टिलाइज़र से तो आप NPK कई फॉर्म में आते हैं। 1261 आता है जो कि जिसमें कि फॉस्फोरस की मात्रा 61% है और नाइट्रोजन की मात्रा 12% है। उसको भी शुरुआती दिनों में जब आपको ग्रोथ लेनी हो गुलाब में तब आप उसको दे सकते हैं। 19-19-19 या 20-20-20 आता है, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम की मात्रा बराबर रहती है, यानी समान मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम रहता है। तो उसको तो आप मतलब बहुत अच्छा वो भी काम करता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि 0050 भी आता है जो कि जिसमें कि 50% केवल फॉस्फोरस रहता है। तो आप उसको, जैसे कि अब फ्लावरिंग का टाइम आ गया है तो और फ्लावर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो आप उसका फोलियर स्प्रे करेंगे, फ्लावर तुरंत आ जाएंगे। इसके अलावा सीवीड भी आपको ज़रूर अपने पौधों में यूज करना चाहिए जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो। और सीवीड में आप ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं, पोटेशियम ह्यूमिड दे सकते हैं, सीवीड दे सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, बायोबीटा है, आपका
इस तरह के कई फर्टिलाइज़र हैं। फर्टिलाइज़र पे भी मैंने कई वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको दे सकते हैं और अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। अब चौथी बात कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये भी गुलाब में। ये जितनी भी बातें मैं बता रही हूँ इसमें से कोई भी आप कम नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें कमी हुई तो गुलाब उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। अब इसमें क्या करें कि सनलाइट इसकी में कैसी आ रही है, पानी आप कैसा दे रहे हैं और हवा कैसी है। हवा का भी बहुत महत्व है गुलाब के पौधे में। आपने बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह में रख दिया है, जहाँ एकदम एक सटे सटे से पौधे हैं और बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है पौधा, तो वहाँ भी गुलाब अच्छे नहीं उगते हैं। इसमें तुरंत फंगस आ जाती है, तुरंत पेस्ट अटैक हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एकदम प्लांट का गैप थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। एकदम एक साथ सटे सटे पौधे रहते हैं तो उसमें बीच में वेंटिलेशन हवा का नहीं रहता है, तो भी दिक्कत होती है। तो गुलाब में हवा भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। और पानी का क्या है कि पूरा विंटर आप शावरिंग कराते हैं जब तक सनलाइट आपके यहाँ है, तो शावरिंग कराने से क्या है कि पेस्ट अटैक नहीं होते हैं आपके जो गुलाब के पौधे हैं। तो जो फूल सूखने लगे उसकी प्रूनिंग करें और शावरिंग डेली कराया करें। इससे क्या है कि गुलाब के पत्ते जितने अच्छे और हरे भरे रहेंगे, फूल आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। सनलाइट इसमें 7 से 8 घंटे की विंटर में मिलती है, तो ये बहुत अच्छे गुलाब उगते हैं। तो आप जब भी गुलाब उगाने की बात करें, सनलाइट में रहने ही चाहिए गुलाब, छाया में नहीं उग सकते हैं। तो 6 से 8 घंटे की धूप अच्छी मिलती है तो गुलाब अच्छे उगते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, पाँचवीं जो ज़रूरी बात है, उस पर भी बात कर लेते हैं, और वो है पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल आप अगर कर लेते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया, पेस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपको गुलाब उगाने में दिक्कत आ सकती है। अब पेस्ट कंट्रोल कब कब करना है आपको, देखिए जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब आपको पेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है गुलाब के पौधे में, क्योंकि इस समय क्या है कि तापमान चेंज होता है, आप गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं और आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं वो हल्के पीले रंग के होने लगते हैं। और कभी धूप होती है, कभी खूब ज़बरदस्त बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा जब बारिश भी होती है तो भी मिट्टी में फंगस लग जाती है, और फंगस लगने की वजह से, इसलिए ही बारिश में के बाद ही हम सितंबर के महीने में अपने जो भी पौधे गुलाब के हैं उनको रीपॉट करते हैं, ताकि नई मिट्टी मिल जाए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगे और जितनी भी फंगस वगैरह है वो सब निकल जाए। तो मिट्टी इसकी निकाल लें, इसको रीपॉट करें 15 सितंबर के बाद। अब इसमें अगर बाद में भी कोई किसी तरह के फंगस ना लगे, इसके लिए तमाम चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें कि नीम खली भी है, और उसको आप मिट्टी में देते हैं तो कोई भी फंगस लगने का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा पत्तियां को इस पे पेस्ट अटैक जो लगते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव अपने पौधे पर करते हैं, तो आपके यहाँ के जो पत्ते हैं उस पर किसी भी तरह के पेस्ट नहीं लगेंगे और अच्छे गुलाब आप उगा पाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल आपने नहीं किया तो आप सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी आप अच्छे गुलाब नहीं उगा सकते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें आप जान जाएंगे तो चुटकियों में आपको गुलाब उगाना आ जाएगा, और फटाफट से बहुत ढेर सारी वैरायटी भी आप इकट्ठा कर लेंगे। क्योंकि एक बार जब अच्छे से आपको कोई चीज़ आ जाती है तो उसकी हम फिर उसमें और डीपली जाते हैं और ढेर सारी वैरायटियाँ उसमें ले आते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको गुलाब अच्छे उगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।